पहले हमेशा नीचे आते थे, अब बस फ्लिप हो जाते हैं। फिर से एक बार करते हैं, शायद कुछ आ जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू भगवान जी। आज किसकी तरफ से हमारे व्यूवर्स को गाइडेंस मिलने वाली है? आज किसकी तरफ से हमारे व्यूवर्स को गाइडेंस मिलने वाली है? बहुत सारे आ गए, इनमें से एक ले लेते हैं। चलो श्री गणेश जी को ले लेते हैं। ठीक है, गणेश महाराज जी को ले लेते हैं। हमारे प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी का गाइडेंस आज मिलने वाला है, तो हम उनको ले लेते हैं। देखते हैं बॉटम ऑफ द डे खाटू श्याम जी भी आए, मतलब सबकी गाइडेंस आने वाली है हमारे पास। तो हम देखते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए आज क्या संदेश है गणेश जी खाटू श्याम जी भगवान की तरफ से। आज हमारे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू टैरो। जय गणेश। स्टार्टिंग में 3-3 कार्ड से आगे बढ़ेंगे। ओके, 3 कार्ड आ गए हमारे पास। ट्रैवल, कोई बहुत दुखी नज़र आ रहा है। आप लोग इस दुख से बाहर कब निकलोगे? आपको किसी 2 चीज़ों में चुनाव करना है, ठीक है? या तो हो सकता है वो आप अपने रिश्ते को चुनना चाहते हो या फिर करियर, ठीक है? या तो आप अपने जॉब को महत्ता देना चाहते हैं या फिर अपने रिश्तों को। हो सकता है ये आपके पास 2 ऑप्शन हो। आपको इन 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है और आप दोनों में से किसी को नहीं चुनते हुए नज़र आ रहे हो। आप कोई बीच का रास्ता ढूंढ रहे हो। तो लग रहा है कि श्री गणेश जी आपको बताना चाहते हैं, भगवान गणेश कहना चाहते हैं कि जो बीच का रास्ता है जो आप ढूंढ रहे हो ना, शायद वो आने वाला है। वो बीच का रास्ता आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो किसी एक चीज़ को बीच का रास्ता निकल गया है या आपने निकाल लिया है और उसके साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। देखते हैं। और ये 2 ऑफ, क्योंकि 2 की एनर्जी 2 बार आई है। किसी एक चीज़ को चुन के आप आगे बढ़ रहे हो, बीच का रास्ता निकाल के आप उसके साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। 5th ऑफ कप्स के लिए मुझे एक कार्ड चाहिए। 5th ऑफ कप्स, थैंक यू टैरो। 5th ऑफ कप्स के लिए कार्ड दे दें। हमारे व्यूवर्स के लिए 5th ऑफ कप्स क्यों आया है उसको क्लैरिफाई करें। 5th ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 2-3 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, लास्ट में आप माला माल होने वाले हो, ठीक है? माला माल वीकली अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। जो भी चीज़ आप चूज़ करोगे ना, जिन 2 चीज़ों में आप स्टक हो, परेशान हो, बीच का रास्ता निकालते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको करियर चुने या अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्तों को चुने। जो भी चीज़ आप चुनोगे वाइजली, आप उसमें आप नौकरी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी एक चीज़ को चुनते हुए आगे बढ़ रहे हो और जो भी चीज़ आप चुनोगे उसमें आपको अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन नज़र आ रहा है। कंप्लीशन नज़र आ रहा है। आपकी पूरी फैमिली, मतलब रिश्ता भी आपका बना रहेगा और जॉब, नौकरी जो भी है, बिज़नेस, वो भी सही चलेगा। हेरोफेंट का कार्ड है, किसी के मार्गदर्शन, ठीक है? किसी के मार्गदर्शन के थ्रू आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। आगे के कार्ड देख लेते हैं जो आए हैं। मैंने सही समझा। किसी से दिल टूटा हुआ है रिश्तों में, किसी से धोखा खाया हुआ है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे। किसी ने किसी को भड़काया है और वो उनके खिलाफ़ हो गए हैं और उनसे अपना रिश्ता तोड़ दिया है, ठीक है? उनसे
मूव आउट कर लिया उन्होंने, वहाँ से उनको छोड़ के वो आगे बढ़ गए हैं। 5-5 की एनर्जी है, कोई मूव आउट हो गया है, कोई अपने रिलेशन कनेक्शन को ना तोड़ के आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़े रहा है और उनके पास एक नया रिश्ता भी आ रहा है। ठीक है, ये जो भी होगा, जिसके थ्रू भी आप आगे किसी के साथ आगे मिलोगे, पूरा जीवन अकेले तो काट नहीं लोगे, तो जो भी आपके जीवन में आएगा ना वो बिल्कुल रानी है। और या ये भी हो सकता है जिनसे ये रिश्ता टूटा है ना, वो पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रखती थी, केवल हर टाइम पैसा पैसा पैसा, जिसकी वजह से रिश्ता टूटा है, ये भी हो सकता है। या फिर जो नया रिश्ता आ रहा है, पैसे में जो दिक्कतें आ रही थी वो चीज़ें फाइनेंशियली जो है ना चीज़ें, वो ख़त्म होके आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम जो होता है ना, वो आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो भी कुछ है पैसे से रिलेटेड है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे पेंटिकल्स। ठीक है, आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी में हो सकते हो। फायर साइन लियो, सेजिटेरियस ये हो सकता है। एयर साइन भी है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनी, इनमें से भी आप हो सकते हो। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, थोड़ा मैं साइन भूल जाती हूँ तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मैंने बता दिया है मेन चीज़। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 5, 11 और 13 होने वाला है। ठीक है, या ये आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है। तो आप इस सिचुएशन से निकलते हुए पहले ही नज़र आ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक इतने सारे कार्ड्स आपके पास आ ही गए थे, तो आपकी जो भी सिचुएशन है ना वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। जिस भी चिंता फिक्र में थे, जो भी टेंशन थी, आपकी जो सोच वाली शक्ति है ना, मतलब सोच के बिल्कुल पागल हो गए थे। जो भी परेशानियां थी वो एकदम चरम सीमा पे थी, इनकी वजह से, इस रिश्ते की वजह से, जिन्होंने आपको धोखा दिया हो या फिर छोड़ के चले गए हों। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी का दिल चकनाचूर होते हुए नज़र आया है। ये एयर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, इस राशि के हो सकते हैं। तुला, कुंभ और जो भी होती हैं आप देख लेना। एयर साइन वाले ये इस राशि के जातक हो सकते हैं जिनका दिल टूटा है। जो परेशानियां थी ना बिल्कुल चरम सीमा पे थी, वो माहौल भी बिल्कुल सही नहीं था, उचित नहीं था आपके लिए। आपने अच्छा किया अगर इस रिश्ते को तोड़ के आगे बढ़े रहे। कुछ लोगों को यहाँ पे 5-5-5 ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उनके लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है ये जो समय है पास्ट का हो, ये बीत चुका हो, अब आप इस मोड में नज़र आ रहे हो। और इस मोड के बाद आप जा रहे हो 10-10-10। किसी ने आपको गाइडेंस दिया होगा जिसके कारण आप इस सिचुएशन से निकल पाए हो। बहुत लोगों को यहाँ पे 5-5-5 नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा था या दे रहा है। और आज के समय में ये 10-10-10, बहुत सारे 10 की कोई भी जो दुख तकलीफ़ थी ना वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर नहीं आई है तो आने वाली है। कोई भी समस्या थी, कोई भी परेशानी थी तो वो ख़त्म होने वाली है। आपके लिए न्यू लव आ रहा है। ठीक है, आपके लिए न्यू लव आ रहा है और आप उसके साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप उनके साथ बहुत खुश हो, हैप्पी टाइम बिता रहे हो। जो भी ये आ रहा है उसके साथ बहुत ही खुश हो। आपका परिवार बसने वाला है, शायद कोई शादी करने वाला है तो उसका परिवार बसने वाला है। पैसे की चिंता फिक्र छोड़ दो, सब कुछ आपके पास आने वाला है। आपके पास नया करियर से रिलेटेड, अगर हेल्थ में कोई परेशानी है, शारीरिक रूप से आप बीमार हैं, आपका 3rd चक्र ब्लॉक है, सोलर प्लेक्स चक्र, हो सके आपको पेट से कोई प्रॉब्लम हो, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, बार बार मोशन आता हो, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, या अभी ठीक हो गया हो तो आप उस पर ध्यान दें। आपका मणिपुर चक्र जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है या था, पहले का ये एनर्जी है, तो मेरे ख्याल से ये पहले रहा होगा। फिर उसके बाद आपके गले में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, गले से रिलेटेड। विशुद्धि चक्र जो होता है दांत से, मसूड़ों में या फिर
मुंह में कोई परेशानी हो गई होगी, क्या बोलते हैं, बोल नहीं पाना, थोड़ा दर्द करना या फिर बात करने का मन ही नहीं करना, ऐसा कुछ हुआ होगा आपके साथ। बट जो भी चीज़ें थी ना, हेल्थ वाइज हो, करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, वो सब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड आने वाला है। सारे कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। आप ना एक एक करके आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है, एक ही बार लंबी छलांग नहीं मार रहे हो, एक एक करके आगे आपकी लाइफ में ना चीज़ें बदलती जा रही हैं। पूरा ऐसे आया है 2 3 4 5, एक एक करके, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जा रहे हो। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन रही है ना, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती हुई नज़र आनी है। एक बार में सब कुछ नहीं ख़त्म हो जाएगा। ये भगवान जी कहना चाह रहे हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, सफल किए बिना ही कार्ड्स आने लग जाते हैं। हमारे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ भगवान जी यहाँ से कौन सा कार्ड आना चाह रहा है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आया था, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 2 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया है। यहाँ पे आप बंद थे, ठीक है, अपने आप को बांध रखा था। बट ये जो है ना, अब आपके पास चॉइसेस मेरे ख्याल से आ रही हैं। यहाँ पे अपने आप को नो कम्युनिकेशन जोन में कर लिया था, बट अभी का जो सिचुएशन है, जो ये 766 पोर्टल बीता है ना, उसके बाद आप थोड़ा ओपन हो गए हो, आपके अंदर थोड़ी सी ऊर्जा आ गई है। जो परेशानियाँ थी अब उनमें आप थोड़ा सा बैलेंस कर पा रहे हो, ठीक है, अब इसमें बैलेंस कर पा रहे हो। आपके सोलर प्लेक्स में जो प्रॉब्लम थी, मतलब मणिपुर चक्र में जो प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं और आप एक बैलेंस जोन में नज़र आ रहे हो। और आप अब दोनों में से कोई एक रास्ता चुनने वाले हो, चुनने वाली कैटेगरी में आ गए। वो होता है ना, चूज़ करने वाले। अब आप आराम से अपने हिसाब से, अपने क्या बोलते हैं, अपने सोच विचार के साथ, आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए आप जो दो में से कोई एक चीज़ को चुनना था, तो अब वो आप डिसाइड कर पा रहे हो। क्योंकि मून जो थी, मून की जो एनर्जी थी वो अब चली गई है, वो कुछ समय के लिए थी। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सताया हुआ है, तो जो भी चीज़ें थी ना, वो आप उनसे अब डील करके अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, साथ के साथ यहाँ पे एक नया करियर आपका इंतज़ार कर रहा है, या शादी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आप किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, या फिर आपके घर वाले कोई रिश्ता लेकर आए हैं, तो वो लड़की आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सुंदर है, कमांड देने वाली है, सोशल भी है और डिटर्मिन भी है। अपने चीज़ों को लेके वो डिटर्मिन रहती है, जो उसे करना है तो करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छी है ये। इसके साथ आप आगे का रिश्ता बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया था, तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप इनके साथ जब आ जाओगे, रिलेशन आपका बन जाएगा, तो ये रिश्ता शायद आपको आपके वर्क में, जहाँ पे आप काम करते हो ना, ये लड़की शायद वहाँ से आपको मिले, ये भी हो सकता है। काफ़ी पैसे वाली भी हो सकती है, या फिर आप दोनों मिलके कुछ पैसे से रिलेटेड आगे कुछ कर सकते हो। न्यू जॉब, बिजनेस अगर चेंज करना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से वो भी आपके, मतलब ओवरऑल वेल्थ में काफ़ी चेंजेस आएंगी इस शादी के बाद, या फिर जब ये लड़की आपसे मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ से हम देख लेते हैं लास्ट कार्ड, लास्ट डेक से, कि एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे एक कार्ड था जो मैं नहीं बताया आपको, भूल गई। 9 ऑफ कप्स, ठीक है, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। शायद आपकी लाइफ में अगर आप लड़की हैं, तो कोई रिश्ता आपके पास आने वाला है, जैसे है ना, काफ़ी रिश्ते खूबसूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिज़िकली बहुत संपन्नता को ग्रहण करने वाले हो, होप्स मत छोड़िएगा।
आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रिश्तों को लेकर सिक्योरिटी, सभी चीज़ में सिक्योरिटी आ रही है। आपकी विश कोई ट्रू होती हुई नज़र आ रही है। आप भगवान जी को ग्रैटिट्यूड देते रहें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, ऐसा कहते रहें और अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं करते रहें। आपको पता है ना, ग्रैटिट्यूड की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना चाहिए। भले ये रीडिंग आपके पास मिली है, तो ये रीडिंग ऐसे ही आपके पास नहीं गई होगी। जिसको यूनिवर्स चाहेगा ये रीडिंग वही देख पाएगा, सबके पास ये नहीं जाएगी। जिसके भाग्य में होगा उसी के पास जाएगी। यहाँ से एक फाइनल हम देख लेते हैं। वाह, मेजर अरकाना के 2 कार्ड आए हैं, तो 2 ही लेते हैं। एक और देखते हैं क्या आ रहा है। जस्ट हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ से कोई और कार्ड आना चाहता है? नहीं, 2 ही है। बॉटम ऑफ डेक भी देख लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट, ठीक है, और हमारे पास आया है द डेविल की एनर्जी और व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर से 10 10 10, यानी आपके लाइफ में बहुत बेहतरीन चेंजेस आने वाले हैं। जो अभी तक नहीं हुआ था वो होने वाला है। तो किसी की बुरी नज़र अगर आपके किसी की बुरी नज़र, ये जो रिश्ता टूटा है ना, किसी की बुरी नज़र की वजह से टूटा है। शायद किसी ने कुछ टोना टोटका कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि डेविल की भी एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो किसी ने जानबूझ के ना आप दोनों का रिश्ता तुड़वाया है। ये थोड़ी नेगेटिव एनर्जी होती हैं, तो किसी ने जानबूझ के आपका रिश्ता तुड़वाया है। उनको पसंद नहीं था कि आप उस लड़के या उस लड़की के साथ रहें। हो सकता है आपके घर का ही कोई मेंबर हो जिसने ये सब किया हो। आपके घर का भी मेंबर ये कोई हो सकता है, कोई अर्थ साइन वाला, मतलब कन्या राशि के जातक, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों में से कोई भी हो सकता है जिसने आपका ये रिश्ता तोड़वाया है। पक्का वो पक्का मेल होगा, वो मेल या फीमेल जो भी हो, लेकिन है कन्या राशि के, इतना श्योर है। और जिनका रिश्ता तुड़वाया है वो वाटर साइन के हो सकते हैं और एयर साइन के, जिनके बीच में ब्रेकअप हुआ है। तो जो भी हुआ है उसके लिए आपके पास जजमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। जिन्होंने भी किया है ना ये सब, ये ड्रामा आपके जीवन में क्रिएट किया है, अच्छी खासी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, तो उनको ये जजमेंट, उनके लिए कर्मा जो देवता है ना, कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। उनको अच्छे से धोया जाएगा। आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा जिसने भी ये काम किया है, क्योंकि समय का पहिया आपकी तरफ है। समय का पहिया आपकी तरफ घूम रहा है और भगवान जी जो भी ये बुरा काम किया है ना, उसको इस आग में जला के रख देंगे, भस्म कर देंगे। तो ये पूरा अच्छा, ऐसे इसीलिए ये रैंडम रीडिंग आई थी, क्योंकि मुझे कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा था। ये जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, ताकि मुझे भी पता चले और मैं आपके लिए यहाँ से कुछ चिट देख लूँगी। देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जी है। किसी ने बहुत बुरा किया आप लोगों के साथ, उनको तो उनका फल ज़रूर मिले। किसी ने ब्लैक मैजिक करके ना ये रिश्ता तोड़वाया है, पर कोई नहीं, जो आ रहा है ना वो भी काफ़ी अच्छा रिश्ता है। हो सके वो उन लोगों को अच्छा सबक सिखाए जिन्होंने आपका रिश्ता तोड़वाया, क्योंकि ये जो वो लोग होते हैं ना, ये घर के ही होते हैं, कोई अलग बाहर से नहीं आता, ये घर के लोग होते हैं ना, जलने वाले। ये पता नहीं कब सुधरेंगे, भगवान जाने। खैर छोड़ो, मैं चाहूँगी कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना वो ख़त्म हो। सबसे पहले मैं उसको क्लींस करूँगी, क्योंकि मेरे ऊपर भी तो आएगी। तो जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी भी है, उनके पास वापस चली जाए, आपको इससे रिलीफ मिले।
जय बालाजी महाराज, इससे मेरे व्यूवर को जिसके साथ भी ये हुआ है ना उसको आराम मिले, इस तकलीफ़ से आज़ादी मिले। तो आगे हम देख लेते हैं चिट्स में क्या निकला है। आपने किसी के ऊपर ना बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, कोई घर वाला ही है जो आपको मैनिपुलेट करके आपसे ये काम करवाया होगा, ठीक है। अब आप किसी पे डिपेंड थे आप, तो वो डिपेंडेंसी जो थी ना वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पे भगवान जी, गणेश जी कह रहे हैं, या ईश्वर, जिसको भी आप मानते हो, वो कह रहे हैं कि आई एम ऑलवेज़ विद यू, ठीक है। वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आपकी विश जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ था कहीं विशेस कम ट्रू, और यहाँ पे भी आया है विशेस कमिंग ट्रू, सेटिस्फैक्शन और सक्सेस। आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो उसके लिए यस आया है। शायद आपके मन में कोई क्वेश्चन आया हो। आपको जीवन में क्लैरिटी, अवेयरनेस, आप जागरूक हो गए, आपके जीवन में क्लैरिटी नज़र आ रही है और आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब जो हो जैसे हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। अनहैप्पी होम, आपको घर में जाने पे शायद अच्छा ना महसूस होता हो, तो इसलिए ये कार्ड आया है। शायद आपके घर में आपको रौनक नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा ब्लैक मैजिक का कुछ लग रहा है मुझे, तो इसकी वजह से आप अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ें, बालाजी का पाठ करें, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। मूविंग ऑन, आप जिस भी कंडीशन में अगर आप अभी भी स्टक हो तो आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, शांति की खोज करो, पास्ट में स्टक मत रहो। जो हो गया वो हो गया, वो भी लिखा होता है, डेस्टाइन होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कर दिया और हो गया, नहीं, वो भी डेस्टाइन होता है। भगवान हमारे लिए ना कुछ सोच के ये सब काम करवाते हैं, तो इसको ऐसे मत लो, ये भी होना था, बस ये एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर भी रहे हो। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि ये आपसे रेजोनेट हुई है कि नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और किसी का लिया दिया प्लीज़ मत खाया करो, ये आपके लिए एडवाइस है। बाय बाय।